चंदौली के सांसद जी वीरेंद्र सिंह जी, क्या मैं ऐसे में हूँ, और इनसे पिछली सरकार में क्या कामें हुई, अब ये होने के बाद 10 सालों बाद जो आए हैं तो क्या करेंगे नया? अभी तो 2 महीने बीता है और जो 3.5 महीना घूम करके हम लोगों ने जो चंदौली की हालत देखी है, तो यही महसूस हुआ है कि हमारे यहाँ गांव की सड़कें बड़ी ही खस्ता हाल हैं। कुछ चंद बड़ी सड़कों पर ज़रूर काम हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन जहाँ पे किसान चलते हैं, जहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, जहाँ से किसान अपनी फसल को लेकर के मंडी तक आता है, जिस क्षेत्र से हमारे गरीब किसान अपने मरीजों को लेकर के अस्पताल तक पहुंचते हैं, उन सारे सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है। शिक्षा के निजीकरण के जरिए बड़े लोगों के लिए तो कॉन्वेंट एजुकेशन है, लेकिन गांव गरीब के लिए के बच्चों के लिए वही परिषदीय स्कूल है, जहाँ पर न ठीक तरीके से संसाधन है, जहाँ पर न उनके पढ़ने लिखने की कोई ठीक तरीके से व्यवस्था है। वही हाल स्वास्थ्य विभाग का है। सारे पीएससी सेंटर बंद पड़े हैं। जो सीएससी सेंटर हैं वहाँ पे न जांच की कोई व्यवस्था है, न ठीक से इलाज हो पा रहा है। यहाँ तक कि ये बरसात के दिनों में जो है सांप के काटने की कई घटनाएं आई हैं। उनके लिए दवाइयों का जो इंतज़ाम सीएससी और पीएससी सेंटर पे होना चाहिए वो नहीं है। तो हम क्या क्या गिनाएं कि क्या स्थिति है। कुछ काम हुआ नहीं है। अब काम की शुरुआत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे कि आप क्षेत्र के विकास के लिए, गांव गरीब के लिए हम जरूर मुझसे जितना बन सकेगा वो मैं करूंगा। जैसे कि बहुत दिनों से चांदमारी में पानी का समस्या है, तो उसके लिए क्या आपकी जानकारी में है ये चीज़? क्योंकि हम तो रोजे जाते हैं उधर से। चांदमारी क्षेत्र जो है बहुत बड़े लोगों का क्षेत्र है। वहाँ गरीब लोग कम रहते हैं और हमने देखा है कि लगभग 10 सालों से सीवर का पानी वहाँ जमा पड़ा है और वहाँ पर लोग उसी सीवर के पानी से आते जाते उसी में गिरते पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर न जनप्रतिनिधि अभी तक कोई काम कर पाया, न वहाँ के लोगों ने उसकी डिमांड की। तो जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक कोई जनप्रतिनिधि कैसे काम करेगा। लोग एक दूसरे के ऊपर जो है कि हम नहीं कह रहे हैं तो वो कहेगा, वो नहीं कह रहे हैं तो वो कहेगा, एक दूसरे के ऊपर फेंक करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई सीरियसली उस काम को कराने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सर, अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के आपके कार्यकर्ता ने पानी में बैठ के जो है समस्या को बताया। उसके बाद वहाँ पे वो लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ, लेकिन पंप चलता नहीं है। पूरे बनारस की यही हाल है। ये मोदी जी की सरकार में दिखता बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। तो वही हाल जो है चांदमारी की भी है। तो हम लोग जल्दी ही इसके संदर्भ में नगर आयुक्त से मिलेंगे और मिल करके उसका ठोस इंतजाम कराया जाएगा। सरकारी ज़मीनें उस क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले नगर आयुक्त एसडीएम ने दौरा भी किया कि लगभग 40 बीघा ज़मीन वहाँ पे है। तो क्या आप उसमें भी आप कुछ वहाँ बनवाना चाहेंगे लोगों को?
नहीं, सबसे पहले सरकारी जमीन को चिन्हित करके उसको सुरक्षित कर लिया जाए, और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी सरकार तो है नहीं। हम लोग डिमांड ही कर सकते हैं, मांग ही कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अभी हमारे ज़िले के लोगों को ज़रूरत है, तो उन चीज़ों की डिमांड हम करेंगे, और उस पर सरकार यदि चाहेगी तो काम करेगी। सर, चंदौली में और आप होने के बाद से आपको जो कमियां पिछले सरकार में नहीं हो पाया, जो भी हो, तो आप उसको आप अपने तरीके से कितने जल्दी करना है सोचो? आप 2 महीने में क्या चाहते हैं? जैसे शिक्षा हो गया, जो आप ये सर्वदस वाला, इसमें बरसात में ज़्यादा समस्या है। क्या चाहते हैं 2 महीना में कोई क्या कर? नहीं तो ठीक है, 2 महीने में नहीं, आने वाले टाइम में जो भी आपको भविष्य है बताएगा ना, वो भविष्य बताएगा। अरे बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है। हम सब प्लान बना रहे हैं और फिर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये लोगों की जन समस्याओं के लिए अगर मिलना हो तो वो आप क्या कैसे संपर्क? हमसे ज़्यादा इजी में कौन मिलता है? हमारा दरवाज़ा खुला है, ना हमारे यहाँ कोई पहरेदार है, न कोई आपको रोकने वाला है। तो जिसको जो समस्या है, हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ, अपनी समस्या को रख सकता है। जितना मेरी हैसियत होगी उसे समाधान करने का काम करेंगे। ठीक है, और देश जनता को सर क्या आप संदेश? जनता से कहेंगे कि मिलजुल करके रहें और देश के लिए काम करें। धन्यवाद।